नमस्कार मित्रों, मैं आयुष कुमार पांडे आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, क्लासेस प्रतिदिन अध्यायवार आपको मिलता रहेगा और मैं आयुष कुमार पांडे शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में आपके सामने आज शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय के रूप में क्लास प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, एक अलग टेक्निक के द्वारा, जिसमें आपको पीडीएफ फॉर्म भी मिलना है, एनसीईआरटी पैटर्न पर मैटर भी मिलना है, तो सब कुछ अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कंटेंट मिलने हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। देखिएगा, बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ करके आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की कि क्या है शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहां पर देखिएगा एक शब्द लिखा हुआ है शिक्षा। तो पहले हम लोग शिक्षा की बात कर लेते हैं कि शिक्षा है क्या। शिक्षा जो है संस्कृत के शिक्ष धातु, शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु के अप्रत्यय लगने से बना है। अप्रत्यय लगने से बना है, लगने से बना है, अप्रत्यय लगने से बना है। संस्कृत के शिक्ष धातु के अप्रत्यय लगने से बना है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, शिक्षा को अंग्रेजी में, यहीं से हम लोग देखिएगा थोड़ा सा महत्वपूर्ण बातों की बात करते हैं। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन कहते हैं और एजुकेशन शब्द जो है लैटिन शब्दावली के एजुकेटम से बना है। किससे बना है? लैटिन शब्दावली के एजुकेटम से। लैटिन शब्दावली के एजुकेटम से बना हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, एजुकेटम पुनः लैटिन शब्दावली के दो शब्द ई प्लस ड्यूको से बना है। किससे? ई और ड्यूको से बना है। ई का मतलब होता है अंदर से। ई का मतलब होता है, देखिए मैंने बताया कि लैटिन शब्दावली के ई और ड्यूको शब्द से एजुकेटम बना है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ई का तात्पर्य होता है अंदर से। ई का तात्पर्य होता है अंदर से और ड्यूको का तात्पर्य होता है बाहर की ओर। बाहर की ओर मित्रों ध्यान दीजिएगा, अंदर से बाहर की ओर, यहां पर तात्पर्य क्या हो गया? अंदर से बाहर की ओर। अब यहीं पर समझने की बात शुरू हो जाती है। कैसे? जब बच्चा जन्म लेता है तो नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है और धीरे धीरे वह बाह्य वातावरण से ज्ञान की प्राप्ति करता है। और जब वह ज्ञान की प्राप्ति करता है तो वह ज्ञान उसके अंदर समाहित होता है और वह व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चा अंदर ग्रहण किया है उसी को बाहर प्रदर्शित करेगा, वही क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है। अंदर से बाहर की ओर प्रदर्शित करने वाली क्रिया ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। तो यहां पर शिक्षा का ये अर्थ हुआ। दूसरे शब्दों में समझिएगा, शिक्षा का जो अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन। शिक्षा का जो अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन होता है। जो मुख्य अर्थ होता है वो क्या होगा? व्यवहार में परिमार्जन। व्यवहार में परिमार्जन होता है। परिमार्जन का सेंस मॉडिफिकेशन होता है। और मॉडिफिकेशन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी वस्तु में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, चाहे वो बालक हो चाहे कोई वस्तु हो। आप मार्केट में जाते हैं मित्रों,
मोबाइल दिखाते हैं मिस्त्री को और कहते हैं कि भैया इस मोबाइल को थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए, तो वो क्या करता है, स्क्रीन गार्ड बदल देता है, कवर बदल देता है और उसको एकदम नए की तरह से बना देता है। तो उसी तरीके से शिक्षा का कार्य क्या है, व्यक्ति का मॉडिफिकेशन करना। आम बोलचाल की भाषा में मित्रों कह दिया जाता है कि व्यक्ति में परिवर्तन लाना। तो परिवर्तन की जो प्रक्रिया यहां पर होती है वो मॉडिफिकेशन के रूप में होती है, परिमार्जन के रूप में होती है। तो यही बात हम लोग को याद रखना है कि शिक्षा का तात्पर्य होता है व्यवहार में परिमार्जन। अब देखिएगा यहीं पर एक शब्द और जुड़ा हुआ है इसी से, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब होता है, मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। अब ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान आप लोगों ने सुना होगा 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा की विज्ञान के रूप में, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में, 18वीं शताब्दी में चेतना के विज्ञान के रूप में और वर्तमान शताब्दी जिसे 20वीं शताब्दी कहा जाता है, अर्थात 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। और यहां पर जो मनोविज्ञान की बात हो रही है वो किसकी हो रही है, व्यवहार के मनोविज्ञान की बात हो रही है। तो हम लोग आगे उस पर बात करेंगे, मनोविज्ञान की भी और भी व्याख्या करेंगे। तो यहां पर हम लोग जो बताना चाहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। एक शब्द में बोलना हो तो ऐसे बोल सकते हैं, एक शब्द में यदि बोलना हो तो हम यहां पे इसको बोल सकते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा कि व्यवहार में परिमार्जन के लिए, व्यवहार में परिमार्जन के लिए, परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा आपके समक्ष रखी गई है। आपके हर एग्जाम में यहां से एक सवाल भी बनता है। शिक्षा का तात्पर्य क्या हुआ, व्यवहार में परिमार्जन, और मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या हुआ, व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार का विज्ञान। जो भी आप लिख सकते हैं, व्यवहार का विज्ञान भी बोल सकते हैं और व्यवहार का अध्ययन भी बोल सकते हैं। तो मित्रों इस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा उभर के सामने आ रही है उसे हम कहते हैं कि व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका अर्थ है शिक्षा मनोविज्ञान का, जो आपको मालती सरस्वती की किताब में हूबहू ऐसे ही लिखा हुआ है। कहीं कहीं लोकल किताबों में लिख दिया जाता है कि व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। वो भी सही है, गलत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे शिक्षा मनोविज्ञान की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब देखिएगा, शिक्षा की कुछ हम आपको परिभाषाएं बताते हैं। ये तो अभी आप लोगों ने अर्थ देखा, अब यहां पे देखिएगा कुछ परिभाषाएं शिक्षा की, शिक्षा से संबंधित शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की परिभाषा, परिभाषा। अब ध्यान दीजिएगा, शिक्षा की परिभाषा यहां पे हम आपको बताते हैं। सबसे पहली परिभाषा, शिक्षा की सबसे पहली परिभाषा स्वामी विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या बोला है, मनुष्य में पूर्वनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में पूर्वनिहित, मनुष्य में पूर्वनिहित पूर्णता को, पूर्वनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना,
अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह किसकी परिभाषा है? यह स्वामी विवेकानंद के अनुसार है। पहली परिभाषा आप लोगों ने देखी। अब देखिएगा दूसरी परिभाषा अरस्तु महोदय के अनुसार। कुछ परिभाषाएं बता देते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दूसरी परिभाषा है अरस्तु महोदय के अनुसार स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ही शिक्षा है। मित्रों, यह शिक्षा की परिभाषा हो गई। यदि आपसे पिछली वीडियो में थोड़ा सा हम आपको कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि शिक्षा का जो एजुकेशन शब्द है वो किस भाषा से निकला हुआ है, तो आप बताएंगे लैटिन भाषा का शब्द है। आपसे कोई ये पूछे कि शिक्षा संस्कृत के शिच धातु के कौन सा प्रत्यय, तो अ प्रत्यय के लगने से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। शिक्षा का तात्पर्य क्या होगा मित्रों? सीखना और सिखाना। यहां पर सीखना और सिखाना की बात होती है। अब देखिएगा, यहां पर हमने शिक्षा की दो परिभाषाएं, आप दो अर्थ बताए। शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, और एजुकेशन जो है लैटिन शब्दावली के ई प्लस डी को सबसे मिलकर बना है। ई का तात्पर्य अंदर से, डी का अर्थ बाहर की ओर, अर्थात अंदर से बाहर की ओर जो व्यवहार प्रदर्शित किए जाते हैं वही शिक्षा कहलाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने शिक्षा की बात बताई कि शिक्षा को मूल शब्दों में उसका अर्थ आप बोल सकते हैं कि व्यवहार में परिमार्जन, और मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन, अर्थात व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा कहलाता है। इस तरीके से आपने दो परिभाषा देखी। किसकी परिभाषा आपने देखी है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहली परिभाषा आपने स्वामी विवेकानंद की देखी है और दूसरी परिभाषा अरस्तु की देखी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य में पूर्वनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, तो अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा। मित्रों, ये तो बात हो गई शिक्षा की। अब हम लोग बात करते हैं मनोविज्ञान की। आइए आगे देखते हैं मनोविज्ञान की। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। मनोविज्ञान यह एक यूनानी शब्द है। तो सबसे पहली बात तो यही जानिएगा, यह कैसा शब्द है? यूनानी शब्द है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि पूछा जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ यदि पूछ लिया गया तो शाब्दिक अर्थ हो जाता है मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। अब ध्यान दीजिएगा, मन के विज्ञान के रूप में यहां पर मनोविज्ञान को परिभाषित किया गया था, लेकिन कब? 16वीं शताब्दी से पहले, जब एजुकेशन साइकोलॉजी फिलॉसफी का भाग हुआ करता था, दर्शन का भाग हुआ करता था, तब ऐसी बात कही जाती थी। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जब हम मनोविज्ञान शब्द की बात करते हैं, साइकोलॉजी शब्द की बात करते हैं, तो 16वीं शताब्दी में इस शब्द की सबसे पहली बार व्याख्या रूडोल्फ गाइकिल महोदय ने किया था। मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। 16वीं शताब्दी में सबसे पहली बार इस शब्द की जो व्याख्या हुई थी वह हुई थी रूडोल्फ गाइकिल के अनुसार। किसने किया था? रूडोल्फ गाइकिल ने साइकोलॉजी शब्द की व्याख्या की। साइकोलॉजी शब्द की व्याख्या की और कहा कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकोलॉजी
दो शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा शब्द है साइकोलॉजी में, ध्यान देना है। कहा कि दो शब्द हैं, पहला साइकी और दूसरा लोगस। दो शब्द हैं, पहला साइकी और दूसरा लोगस। लोगस का तात्पर्य समझिए क्या होता है और साइकी का तात्पर्य क्या होता है। लोगस, तो साइकी का अर्थ होता है यहां पर सोल, और सोल का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का मतलब स्टडी होता है, और स्टडी का तात्पर्य होता है अध्ययन। अब यहां पर देखिएगा आत्मा का अध्ययन कब हुआ था, 16वीं शताब्दी में माना गया, और इसके पहले किसी भी मनोवैज्ञानिकों ने यह इसकी व्याख्या नहीं की थी। ये बात याद रखिएगा। एग्जाम में बार बार ये सवाल बना हुआ है, आपके विगत वर्षों में पूछे गए सवाल बने, क्या बने हैं, ध्यान दीजिएगा कि साइकोलॉजी शब्द की सबसे पहली बार व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने की थी, तो रूडोल्फ गाइकिल ने की थी, और उन्होंने बताया था कि यूनानी भाषा का यह शब्द है, और यूनानी भाषा के शब्द का यह दो शब्द साइको प्लस साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात जिस विज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाए उसी को साइकोलॉजी कहा जाता है। लेकिन यहां पर यह पूछा जाएगा कि 16वीं शताब्दी में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक इस बात का समर्थन करते हैं, तो यह भी याद रखिएगा। सबसे पहले नाम आता है अरस्तु का, अरस्तु के बाद नाम आता है प्लेटो का, और प्लेटो के बाद नाम आता है डेकार्टो का। तो ये तीन मनोवैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है जिन्होंने साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान बोला था। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो साइकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है मन का विज्ञान, तो ये जो मन का विज्ञान होता है यह 16वीं शताब्दी के पहले की बात थी, जब साइकोलॉजी फिलॉसफी का भाग हुआ करता था, दर्शन का भाग हुआ करता था। तो यहां पर 16वीं शताब्दी की बात इस तरीके से हम लोगों ने रखी है। अब देखिएगा 17वीं शताब्दी में, अब देखिएगा 16वीं शताब्दी के अंत तक, 16वीं शताब्दी के अंत तक भूगोलवेत्ताओं में बड़ा असंतोष हुआ, और कुछ भूगोलवेत्ता, कुछ का मतलब पेम्पोलाजी को ही ले लीजिए। पेम्पोलाजी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो खुद मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना, लेकिन कब, 17वीं शताब्दी में। कुछ भूगोलवेत्ताओं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा कि यदि आत्मा का विज्ञान है तो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टो और जो भी मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो आत्मा के रूप को प्रदर्शित करें। विज्ञान आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत, ईश्वर, भगवान, इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। अगर विज्ञान है तो 100% उसकी मूर्त प्रस्तुत करनी पड़ेगी। और ये लोग 16वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते प्रूफ करने में असफल हो जाते हैं, और मनोविज्ञान को आत्मा का त्याग करना पड़ता है। और 17वीं शताब्दी में इटली से पेम्पोलाजी आता है, और पेम्पोलाजी पुनः साइकोलॉजी शब्द की व्याख्या करता है, और यह बताता है कि साइकी यूनानी भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब वहां पर सोल बताता है, लेकिन सोल का मतलब आत्मा नहीं, वहां पर मन बताता है। और दूसरी बार साइकोलॉजी शब्द की व्याख्या भी करता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, पूरे बाल मनोविज्ञान में केवल 2 बार साइकोलॉजी शब्द की व्याख्या भी हुई। पहली बार रूडोल्फ गाइकिल महोदय ने, और दूसरी बार इटली के पेम्पोलाजी ने। तो याद रखना है। इसी के साथ में हम आगे कहानी बढ़ाते हैं। अब देखिएगा 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में इटली का पेम्पोलाजी साइकोलॉजी शब्द की क्या करता है, व्याख्या करता है, और कहता है साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है।
अब साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन सा? पहला साइको और दूसरा लॉजी। यहां पर साइको का मतलब सोल बताता है और सोल का अर्थ यहां पर मन बताता है, और यहां पर लॉजी का मतलब स्टडी और स्टडी का मतलब अध्ययन, अर्थात यहां पर मन का अध्ययन के रूप में, मन के अध्ययन के रूप में, मन के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को स्वीकार किया जाता है 17वीं शताब्दी में। अब देखिएगा कौन कौन मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक के रूप में कुछ मनोवैज्ञानिक आते हैं, जैसे रिचेरी, जैसे थामसरी, जैसे वायु, जैसे पेम्पोलॉजी, जैसे जॉन लॉक। ये लोग आते हैं मनोवैज्ञानिक, और ये मानते हैं कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। अब देखिएगा 17वीं शताब्दी के अंत तक मनोवैज्ञानिकों में फिर द्वेष उत्पन्न होता है और मन के विज्ञान के रूप में मानने में फिर विरोध उत्पन्न कर देते हैं। बोलते हैं कि मन का विज्ञान है तो मन की मूर्त क्या है यह प्रदर्शित करिए, और प्रदर्शित करने में ये सभी लोग अर्थात जिन्होंने समर्थन किया है ये सभी लोग क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं, और फिर से मनोविज्ञान को आत्मा का क्या करना पड़ता है? आत्मा का, फिर उसके बाद मन का त्याग करना पड़ता है। मित्रों दो चीजों का आत्मा त्याग कर दिया, पहले आत्मा और फिर मन का। तो साइकोलॉजी यहां पर आत्मा का भी त्याग कर देती है और मन का भी त्याग कर देती है। मित्रों ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब उसके बाद 18वीं शताब्दी आती है, 18वीं शताब्दी, और 18वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं, मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों में कौन? साइकोलॉजी, यहां पे विभाजन नहीं होता, बल्कि ये बताया जाता है कि साइकोलॉजी चेतना का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। केवल दो ही बार इसका व्याख्या हुआ है शब्द का, यहां पर व्याख्या नहीं होगा। अब कौन कौन से मनोवैज्ञानिक मानते हैं ये भी देखना है। तो विलियम जेम्स है, विलियम जेम्स, विलियम बुंट और जेम्स सली, इनका नाम आता है। और ये लोग भी असफल हो जाते हैं साइकोलॉजी को, चेतना क्या है, कैसे है, कैसा रूप है, असफल हो जाते हैं। और फिर अंततः 20वीं शताब्दी आती है, और 20वीं शताब्दी में यह माना जाता है कि साइकोलॉजी व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार के विज्ञान में आपको मित्रों पता होगा कि वाटसन का नाम आता है, स्किनर का नाम आता है, थॉर्नडाइक का नाम आता है,
तो यहां पर जो वाटसन है व्यवहारवाद के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो अभी वर्तमान शताब्दी जो चल रही है मित्रों, वो व्यवहार के मनोविज्ञान के रूप में चल रही है। तो यहां पर हम लोगों ने शिक्षा और मनोविज्ञान पर चर्चा की। तो मित्रों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अच्छे से देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। वीडियो को खूब लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।